हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीजीटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हु रोड द बुक होमो हायरार्कीस। होमो हायरार्कीस पुस्तक के राइटर यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में एम एन श्रीनिवास हैं, जी एस घुरिये हैं, लुइस ड्यूमो हैं और आंद्रे बेते हैं। तो होमो हायरार्कीस जो पुस्तक है इसके राइटर हैं लुइस ड्यूमो और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। लुइस ड्यूमो ने जाति व्यवस्था में हायरार्की की बात की है, संस्तरण की बात की है और बताया कि जो जाति व्यवस्था में संस्तरण या ऊंच नीच की भावना है ये सुचिता और प्रदूषण की भावना के आधार पर है। अर्थात कुछ जातियां जैसे कि ब्राह्मण मानते हैं स्वयं को कि वे पवित्र हैं और जो अस्पृश्य जातियां हैं वे दूषित हैं या प्रदूषित हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने संस्करण बताया था जाति व्यवस्था में। पुस्तक है होमो हायरार्कीस, लुइस ड्यूमो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो डीपी मुखर्जी से प्रश्न पूछा गया है। डीपी मुखर्जी इज एसोसिएटेड विथ, डीपी मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डीपी मुखर्जी की जब बात होती है तो लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम आता है। डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी ये लखनऊ विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वानों में से रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जीएस घुरिये से पूछा गया है कि जीएस घुरिये किस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। ऑप्शन में सेम वही है, लखनऊ विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जीएस घुरिये का नाम जोड़ा जाता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर बॉम्बे स्कूल से ये संबंधित रहे हैं, इसके विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे पहले जब बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई तो पैट्रिक गेडिस उसके अध्यक्ष बने। उनके पश्चात जीएस घुरिये वहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए, एचओडी रहे हैं वहाँ पर वो समाजशास्त्र विभाग के। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हु रोड द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस पुस्तक के लेखक यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में एम एन श्रीनिवास हैं, लुइस ड्यूमो हैं, जी एस घुरिये हैं और आंद्रे बेते हैं। तो कास्ट एंड रेस जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं ये हैं आपके जी एस घुरिये। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जी एस घुरिये की बहुत ही फेमस पुस्तक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग लुक्स एट कास्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्योर एंड इम्प्योर एलिमेंट्स। ऑप्शन में आंद्रे बेते हैं, जी एस घुरिये हैं, एम एन श्रीनिवास हैं और लुइस ड्यूमो है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो लुइस ड्यूमो है इन्होंने जाति व्यवस्था की व्याख्या की है सुचिता और प्रदूषण के आधार पर। तो प्योर और इम्प्योर का जो कॉन्सेप्ट है कास्ट सिस्टम में वो यूज़ किया है लुइस ड्यूमो ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। मार्क्सवादी अप्रोच किसने यहाँ पर प्रयोग किया है। ऑप्शन में पूछा जा रहा है, डी हार्डिमन है, जी एस घुरिये हैं, लुइस ड्यूमो हैं और ए आर देसाई हैं। तो जी एस घुरिये और लुइस ड्यूमो ये जो दो हैं ये आपके माने जाते हैं इंडोलॉजी से, तो ये इंडोलॉजी में आ जाएंगे। डेविड हार्डीमैन ये अधीनस्थ से रहते हैं तो यहाँ पर अधीनस्थ हो जाएगा। लेकिन आपका मार्क्सियन पर्सपेक्टिव पूछा गया है तो ए आर देसाई जो है ये आपके मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से आते हैं। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हु इज एसोसिएटेड विद द बुक द रिमेंबर्ड विलेज। तो रिमेंबर्ड विलेज जो पुस्तक है इससे किसका नाम संबंधित है। ऑप्शन में लुइस ड्यूमो है, जी एस घुरिये हैं, एम एन श्रीनिवास हैं और ए आर देसाई हैं।
तो यहाँ पर रिमेंबर्ड विलेज जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं M.N. श्रीनिवास। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द रिमेंबर्ड विलेज। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इन द स्टडी ऑफ इंडियन विलेजेस S.C. दुबे यूजेस द पर्सपेक्टिव ऑफ एवोल्यूशनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म या फिर स्ट्रक्चरलिज्म। तो S.C. दुबे ने जो इनकी पुस्तक थी इंडियन विलेजेस, एक इनकी जो जो इनका अध्ययन रहा है भारतीय गांवों का, उसमें इन्होंने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया है? तो इन्होंने प्रयोग किया था संरचनात्मक प्रकारवाद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज एंड फॉल, इस पे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में डेविड हार्डीमैन है, योगेंद्र सिंह है, लुईस ड्यूमोर और R.K. मुखर्जी हैं। तो द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो पुस्तक है इसके जो राइटर है ये है आपके रामकृष्ण मुखर्जी। यहाँ पर R.K. मुखर्जी जो है ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर R.K. मुखर्जी का मतलब राधा कमल मुखर्जी नहीं है बल्कि रामकृष्ण मुखर्जी है। तो R.K. मुखर्जी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस? तो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और कौन सी अनुसूची है जो कि इन भाषाओं से संबंधित है? ऑप्शन में है 7वीं, 8वीं, 5th एंड 6th। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये संबंधित है भाषाओं से, जो जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो अभी तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हु रोट मिशनरीज एंड देयर मेडिसिन, ए क्रिश्चियन मॉडर्निटी फॉर ट्राइबल इंडिया? तो मिशनरीज एंड देयर मेडिसिन, ए क्रिश्चियन मॉडर्निटी फॉर ट्राइबल इंडिया पुस्तक की अगर हम बात करें, ऑप्शन में है S.C. दुबे, डेविड हार्डीमैन है, लुईस ड्यूमोर है और B.R. अम्बेडकर है। तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो है डेविड हार्डीमैन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से कौन सी भाषाई परिवार संबंधित है? ऑप्शन में है मिज़ो, पंजाबी, खासी और अंगामी। तो इन ऑप्शन में से खासी जो भाषाई परिवार है उसको माना जाता है कि वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट वाज रिटन बाय, पुस्तक है, ऑप्शन में है M.N. श्रीनिवास, डेविड हार्डीमैन है, B.R. अम्बेडकर है और लुईस ड्यूमो है। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के राइटर यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी की ये पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत ही फेमस बुक रही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज। तो यहाँ पर ईसाइयों का जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत की बात हो रही है तो भारतीय जो जनगणना 2011 की रही है उसमें टोटल पॉपुलेशन में से 2.3%, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है ये यहाँ पर सही होगा। 2.3% जो है ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन 1956 वॉज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ। तो 1956 में जो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है पॉपुलेशन डेंसिटी,
कास्ट है, लैंग्वेज है और रिलीजन है। तो 1956 में जो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उसका आधार था भाषाई आधार। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। तो भारत में अगर हम लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू हैं, देन उसके बाद मुस्लिम आते हैं, और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आते हैं वो हैं क्रिश्चियन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। क्रिश्चियन के बाद सिख आते हैं, देन फिर बुद्ध आते हैं और उसके बाद जैन आते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे। आपके कितने प्रश्न इनमें से सही गए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।